हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं सिटी साइबर कैफ़े चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में कौन-कौन सी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाने वाली है, जिससे आम जनता, जो किसान हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान होता है और क्या-क्या स्कीम है जो ज़रूरी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि मैं आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन कर सकूं और इसमें से कोई एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है तो प्लीज़ कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल ना सके। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको जानकारी मिल सके। और क्योंकि अभी 2026 चालू हुआ है, तो आप कोई भी स्कीम आने से पहले, कोई भी आपका जैसे कि स्कीम आ रही है उसका लाभ उठा सके, तो आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला जो अभी सरकार चीज़ें बदलने वाली है वो है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड। मतलब कि अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, तो आपका जो पैन कार्ड है उसमें आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी क्यों है? इससे आपकी जो सब्सिडी मिलती है, बैंक की सुविधाएं मिलती हैं, जो टैक्स रिफंड होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रुक सकती हैं। जैसे सब्सिडी वगैरह हो गया जो आपकी सरकार की तरफ से मिलती है, वो गैस की हो गई, किसान की हो गई, किसी तरह की भी सब्सिडी हो गई। क्योंकि पैन कार्ड जो है डायरेक्टली आधार कार्ड के बेसिस पे ही बनता है। तो ज़रूरी है कि जिस भी कस्टमर का, जिस भी पर्सन का आधार कार्ड लिंक नहीं है पैन कार्ड में, तो सबसे पहले आप पैन कार्ड लिंक कराइए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देखिएगा, जिससे आप खुद भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। और दूसरी चीज़, बैंक जो रूल्स है वो थोड़े सख्त हो सकते हैं। जैसे क्रेडिट स्कोर, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, तो उस बेस आपका क्रेडिट स्कोर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी और लोन लेना उससे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा डिजिटली हो रही हैं, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं होता है। और सब्सिडी अब डायरेक्टली, क्योंकि पहले से भी ये है कि डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो नई सब्सिडीज़, नए पॉलिसीज़ वगैरह आएंगी तो उसमें भी गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि डायरेक्टली जो है जो ग्राहक हैं उनके कस्टमर के डायरेक्ट बैंक में ही फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाएं, जिससे बीच में दलाली ख़त्म हो जाए और गलत लाभ लेने वाले जो लोग रहते हैं वो इससे बाहर हो जाएं। जो जिसको ज़रूरत है उसी के पास ये चीज़ें पहुंच सकें। और किसानों के लिए क्या नई योजनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो अभी किसान भाई जो भी कहीं बेचते थे सोसाइटी वगैरह में, तो एमएसपी का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के जो है नए कदम उठाए जा सकते हैं इसमें। इससे होगा क्या कि जो पहले आपको रेट मिलता था, रेट में कुछ इजाफा होगा, जिससे कि किसानों को, जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी। और दलालों, जो बीच में दलाल होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, उन पे आपको निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जो सरकार है वो अभी डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। हर एक किसान का एक किसान कार्ड होगा, जिससे कि ये आप सारी चीज़ें आप खुद ही डिजिटली ट्रैक कर पाएंगे अपने मोबाइल से। जैसे कि फसल के बारे में, बीमा के बारे में, सब्सिडी के बारे में, यही सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से ही ट्रैक कर पाएंगे। और जो पीएम किसान की राशि जो पहले 6,000 के लगभग मिलती थी, तो उसको अब बढ़ा के 8 से 10 हज़ार रुपये मंथली किया जा सकता है। तो आपकी फार्मर आईडी हो गई, पीएम सम्मान किसान निधि की कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को वॉच आउट करिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी उस चैनल पे मिल सके। और किसान आईडी के बाद आपको इसमें फ़ायदा ये भी होगा कि जो आपकी फसल है उसकी आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, उससे आपका क्लेम भी जल्दी मिलेगा। और जो आपको कागजी कार्यवाही बार बार करनी पड़ती है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो अभी होने वाला है, जो ग्रामीण गांव में रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पहले ये था कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलता था, जिसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये अभी जल्द ही लागू होने वाला है। तो इससे होगा क्या कि जो भी लोग गांव से शहर में पलायन करते थे तो वो रुकेगा, गांव की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर 100 की जगह 125 दिन अगर गांव में काम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि काम भी ज़्यादा होगा। जो सड़क निर्माण है, तालाब निर्माण है, गांव का विकास जो है ये ज़्यादा तेज़ी से होगा और ज़्यादा ज़्यादा ही होगा। मजदूर की ज़्यादा इनकम होगी तो वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे।
तो गांव में जो मजदूरों की किल्लत रहती है वो भी समाप्त होगी। तो इससे क्या है कि गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसान भाई रहते हैं, तो उनको और भी फ़ायदा होगा। चौथा फ़ायदा हो गया जैसे कि ईवी और नई टेक्नोलॉजी जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो गई, ईवी से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो गई, तो इसमें जो सरकार है वो नए बदलाव लेने वाली है। तो इस सेक्टर में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इसमें आपको लाभ दिया जाएगा। जैसे ईवी बैटरीज पे भी जो है डिजिटल आईडी उस पर मेंशन की जाएगी, जिससे कि जो चोरी और नकली बैटरी का जो डर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। रिसाइकलिंग सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे पुरानी बैटरी वापस लेना, नया सिस्टम सस्ता मिलना, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो, जिससे कि अगर किसी को छोटे काम के लिए रिक्वायरमेंट है तो कम प्राइसेस में और सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, तो जिससे कि लोग ज़्यादा ले सकें, और गवर्नमेंट उसको बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि पॉल्यूशन उससे कम होगा, खर्चा कम आएगा। पांचवा जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो फ़ायदा रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रहेगा। जैसे कि सड़क, सुरंग और प्रोजेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा जो खर्च करने की उम्मीद लगाई जा रही है। जैसे कि गांव से जो सड़कें होती हैं शहर को जोड़ने वाली, उसको बनाया जाएगा। अगर ख़राब है तो उसको सही किया जाएगा। इससे होगा क्या कि यात्रा से कम समय में होगी। अगर आप कोई भी अपना सामान दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे कम समय लगेगा, सड़क अच्छी रहेगी, तो अल्टीमेटली जो किसान भाई लोग को ही फ़ायदा होगा। और नौकरी और पेंशन की अगर हम बात करें तो जो पहले ईपीएफ पेंशन थी उसको 1,000 से बढ़ा करके 3,000 से लेके 5,000 तक करने की बात की गई है। प्राइवेट जॉब में सोशल सिक्योरिटी, जैसे भविष्य में बेरोजगारी भत्ता, हेल्थ कवरेज, ये सारी चीज़ें बढ़ने की जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2026 में इन सभी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। तो ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी, जैसे आप पीएफ का क्लेम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो ओवरऑल यही जो मेन चीज़ें थी इस बार जो है गवर्नमेंट ला रही है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए होगी कि कैसे आप चीज़ें अपनी करा सकते हैं, तो उसके सारे डिटेल हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है, या फिर जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि आप एक पार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो सारी वीडियो एक ही वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।